नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन विरोध आंदोलन जारी। काठमाडौँ, विराटनगर, जनकपुर सहितक ठाम में प्रदर्शन। बढ़ैत गर्मी के कारण जनजीवन कष्टकर बनल। जनकपुर धाम में पानी वितरणक तैयारी। सरकार से गुठी विधेयक फिरता। विधेयक में और परामर्श आवश्यक रहल मंत्री के कथन। प्रतिनिधि सभा में बाजा अवरोध भेला बाद प्रधानमंत्री से पत्रकार सम्मेलन। अलोकतांत्रिक शक्ति के बहकाव में नहीं लागा कांग्रेस के आग्रह। प्रतिनिधि सभा में कांग्रेसक अवरोध, प्रधानमंत्री संबोधन कर नहीं सकल। अब समाचार विस्तार में। हुमला के खाड़पुर नाथ गाउँपालिका वडा नंबर 5 बेनु बिसौनी आ कैले बाबू कहले स्थान में जीव दुर्घटना भेला से नदी में खसि कऽ 10 गोटे बेपत्ता भेल अछि। लू 1J7166 नंबर के पिकअप गाड़ी कर्णाली नदी में खसि कऽ बेपत्ता भेल अछि। बेपत्ता भेनिहार के संख्या 10 पहुंचल प्रहरी जनौलक अछि। खाड़पुरनाथ गाउँपालिका वडा नंबर 5 में पड़यवला बेनु बिसौना आ कैले बालू कहल ठाव में मंगल दिन बेड़िया में गाड़ी दुर्घटना भेल अछि। प्रहरी के अनुसार जीप कर्णाली नदी में बेपत्ता भेल अछि। हमला के प्रहरी निरीक्षक राजेंद्र बहादुर सिंह जीप के खोजी भऽ रहल जानकारी देलनि अछि। स्थानीय तहक लेल लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन विरोध आंदोलन जारी अछि। एहि क्रम में मंगल दिन आरक्षण बचाओ आंदोलन के आयोजना में काठमांडू में बृहत विरोध प्रदर्शन भेल अछि। माइती घर मंडला में भेल प्रदर्शन में सहभागी सब लोक सेवा आयोगक विरोध करैत नाराबाजी कयलक अछि। संवैधानिक अंग नियम विपरीत विज्ञापन निकालने हुनक सभक आरोप अछि। आयोग संविधान आ आइन के व्यवस्था करैत स्थानीयता में कर्मचारी भर्ना के विज्ञापन निकालने कहैत ओ सब आक्रोश व्यक्त कयलक अछि। संसदीय समिति देने निर्देशन सेहो नहीं मान कऽ आयोग दादागिरी देखाउने सेहो हुनक सभक आरोप अछि। प्रदर्शन में मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपांग सहित विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि, अधिकार कर्मी तथा अगुवा लोकनि सहभागी भेल छल। तहिना प्रदर्शन में विभिन्न दलक नेता सभक सेहो सहभागिता छल। जेठ 15 गते लोक सेवा आयोग से निकालल गेल 9161 कर्मचारी भर्ना विज्ञापन में समावेशिता के व्यवस्था कयल गेल कहैत ओ सब लगातार विरोध कऽ रहल अछि। आयोग 515 स्थानीय तहक लेल निकालने विज्ञापन में कानून से तोकल गेल कोटा से कम संख्या में आरक्षित कोटा छुटियाओल गेल अछि। तैना लोक सेवा आयोग निकालने विज्ञापन विरोध राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। नेपाल में समावेशी के व्यवस्था कऽ विभेदकारी नीति अपना कऽ लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने कहैत राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ रारा ब इकाई कमेटी के नेतृत्व में प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी मार्फत मुख्यमंत्री राउत के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल अछि। ओ सब सरकार ऊपर दबाव देवा आधा घंटा जनकपुर धामक रामानंद चौक में प्रदर्शन सेहो कयने छल। ओहि क्रम में कमिटी के अध्यक्ष दिनेश यादव विज्ञापन फिरता नहीं लेला पर सशक्त आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देलनि। जो कहि रहल छै कि हम 2/3 सरकार भऽ कऽ कुछो कऽ सकै छियै, हम सब इहो कहऽ चाहै छियै कि ओइके ईट हिलाबऽ के क्षमता रखै छै मधेसी सब, ओइके ईट हिलाबऽ के क्षमता रखै छै आदिवासी सब, जनजाति सब, मुस्लिम सब। एहि विभेदकारी नीति के अविलंब खारिज नहीं करतै तऽ काल्हि के दिन में मधेश बंद भऽ सकैए, काल्हि के दिन में संगे सरकार के कुर्सी हिला सकै छै। प्रदर्शनकारी सब विज्ञापन खारिज नहीं कला पर मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी तथा जनजाति मधेश बंद धैर्य आंदोलन के कार्यक्रम आनि सकबाक चेतावनी समेत देने छल। तहिना नया शक्ति विद्यार्थी यूनियन आ समाजवादी विद्यार्थी फोरम लोक सेवा के विज्ञापन सुधार संयुक्त रूप में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग मार्फत प्रधानमंत्री आ गृह मंत्री के लोक सेवा आयोग अखाड़ 15 गते सार्वजनिक कयने विज्ञापन असमानुपातिक आ त्रुटिपूर्ण भेल कहैत तत्काल सुधारल जेबाक आवश्यकता रहल ध्यानाकर्षण कराबऽ ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। मंगल दिन समाजवादी विद्यार्थी फोरम जिला समिति आ नया शक्ति विद्यार्थी यूनियन जिला समिति संयुक्त रूप में ज्ञापन पत्र बुझाकऽ विज्ञापन के विरोध जनौलक अछि। नया शक्ति विद्यार्थी यूनियन प्रदेश नंबर 1 के संयोजक कमल पोखरेल लोक सेवा आयोग निकालने विज्ञापन संविधानक भावना विपरीत रहल आरोप लगौलनि अछि। लागि भनेर करिब 9000 विज्ञापन निकाल्यो। यो चाहिँ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत समावेशी
समानुपातिक समावेशिताको विरुद्धमा संविधानले व्यवस्था गरेको विरुद्धमा जुन विज्ञापन निकाल्यो त्यसको खारेज गर्दै हामी पुनः समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा विज्ञापन गरी लोकसेवाको तयारीमा रहेका तमाम विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अन्यलमा नपारी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले यो ज्ञापन पत्र सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछौँ। समाजवादी विद्यार्थी फोरम मोरङ के अध्यक्ष महेश कुमार यादव लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली मनोमानी काज गर्ने आरोप लगौलन्। मेन समावेशितालाई अब मूल्याङ्कन गरेको छ, मेन त्रुटि भनेको त्यही छ र उसको भित्री ध्येय भनेको संहितालाई असफल पारेर चाहिँ जुन प्राप्त आन्दोलनहरूले मधेस आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनहरूले जुन एउटा उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यो उपलब्धिलाई चाहिँ समाप्त पार्ने उद्देश्यले चाहिँ लोकसेवा आयोगले अहिलेको विज्ञापन जुन गरेको छ त्यो विज्ञापन चाहिँ बदल गर्नुपर्छ। तैना समाजवादी पार्टी नेपालक नेता इशान खान सरकार सहज तरीका से मांग सम्बोधन नहीं केला पर नस्लीय विभेदकारी रहल पुष्टि हेबाक बतौलैन। यो सरकार सामन्तवाद र यो सरकार नस्ली विभेदकारी सरकार रहेको पुष्ट हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो देशको दुर्भाग्य के छ भने संविधानले गरेको व्यवस्था पनि नेपाल सरकारले नमान्ने, संसद भवनको सांसदहरूको कुरा पनि नेपाल सरकारले नमानेपछि विद्यार्थी तर आम नागरिकहरूले सदैव नेपालमा आफ्नो हक अधिकारको लागि आन्दोलन गरिराख्नु परेको अवस्था छ र त्यसमा कहिले पनि नेपाली जनताले अधिकारको प्राप्तिको लागि आन्दोलनबाट पछि हट्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ। प्रदेश 2 सरकार वैशाख 3 गते स्थानीय तहक लेल केन्द्र से विज्ञापन करनाई संविधान आ संहिता के भावना विपरीत भेल कहत एना नहीं कर आयोग के पत्राचार कने छल। तहिना मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सेहो स्थानीय तहक पदपूर्ति के अधिकार संविधान प्रदेश लोक सेवा आयोग के देने कहत वही के उल्लंघन नहीं कर आग्रह कने छलैथ। मुदा आयोग विज्ञापन कला बाद ई समानुपातिक समावेशी सिद्धांत अनुसार नहीं रहल कहत विद्यार्थी संगठन सब आंदोलन करैत आबि रहल अछि। लोक सेवा आयोग विभिन्न पद में दरखास्त दाखिला करबाक समयावधि 7 दिन और बढ़ौलक अछि। आयोग फार्म ऑनलाइन से लेबाक व्यवस्था मिलौला पर बीतल 3 दिन से वेबसाइट में समस्या अयला के बाद आवेदक सब मड़का में पड़ल अछि। आयोग मंगल दिन सूचना प्रकाशित क दरखास्त देबाक अंतिम मिति अखाड़ 10 गते धरि कायम कयल गेल जानकारी देलक अछि। तहिना एकर बाद और 7 दिन अर्थात 17 गते धरि दोब्बर दस्तूर बुझा क आवेदन द सकबाक कहल गेल अछि। आयोग एहि बेर 515 स्थानीय तहक लेल 9161 गोटे के लेल आवेदन फार्म मांग कने अछि। अखन धरि 1,65,000 से बेसी लोक आवेदन द चुकल अछि। यह विज्ञापन समावेशी नहीं भेल कहत मधेसी आदिवासी जनजाति सब विरोध करैत आबि रहल अछि। लगातार बढ़त गेल गर्मी के कारण मधेशक जिला के अधिकांश जनजीवन प्रभावित भेल अछि। किछ दिन से भ रहल 40 डिग्री सेल्सियस के आसपासक ताप से सर्वसाधारण के जनजीवन और कष्टकर बनल अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। गर्मी से मूर्छित भऽ आदमी सब मरि रहल है। अखन जेना अपने सबके मालूम है जनकपुर धाम लगायत नेपाल के अनेकों जगह पर गर्मी के प्रभाव प्रत्येक साल से इस साल बहुत ज़्यादा देखल जा रहा है। विद्यालय सब में सेहो गर्मी के कारण बढ़त गर्मी के देख कर विद्यार्थी सबके समस्या के देख कर गर्मी के वजह से 1 हफ्ता के विदा दिल गए। तो एत जे जनकपुर में सेहो अनेक जगह पर देखे के कोशिश हम सब कर रहा छी गर्मी से कते आदमी के कोन तरह प्रभावित है। आन साल के तुलना में तो बेर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। गर्मी सब बचल है खास कर सर कथी खास कर कहाँ के मतलब देखियो गाछ वृक्ष सबके वृक्षारोपण करे पड़ते नहीं पानी पड़ावे वाला मतलब कौन तरीका से पानी पड़ते वही चीज़ के मतलब सरकार की व्यवस्था करे पड़ते। सबसे प्रथम तो आदमी के शरीर में 75
100% मतलब वाटर के मामला मतलब रहना चाहिए है ना। आ वो जब मतलब नहीं रहते तो आदमी तो बीमार पड़ जेते नहीं। तेना जनकपुर एक अपना सबके मिथिला के राजधानी है, वही हिसाब से नहीं है। तेना अहुला जानकी में अथी गंगा सागर पोखरि पर बैठल जो एगो छे वो देखे 2 दिन से बंदे है। पानी के लागी हम सब देखो तो बोतल आने किन का मिनरल वाटर किन दे रखे वो गरम भ जाए, एक जो रहे वो नहीं भ रहा है। बस मान के चलो ये कल नहीं है, कल पानी चली नहीं चलिए, एक आदमी गाछी भी तो छिते है, ये बात तो नहीं है। इसमें तो हेबे करे ये माने साधन से सब पूरा शक्ति ठीक है। पानी जब माने यात्री सब चलिए भरल चलिए, पानी नहीं चलिए वहाँ वो मंदिर के पीछे से पानी ललकी है। साफ गाछ वृक्ष तो हेबे नहीं करी, पूरा मतलब हरियाली खत्म कर देने भरल के अते गर्मी चल हम सब नहीं देखले चले तब कहीं पे रहे आ यहाँ तो कोनो व्यवस्था नहीं है। पानी तो पिए वाला सुविधा तो नहीं है मेन हेबे करे है, लेकिन करबे कथी, काम तो करे पड़ते। गर्मी तो बहुत है, ये बुझू तो 8-10 दिन से इतने कमजोरी भले गर्मी में से बातें छोड़ू कथी करबे उपाय। हम सब गरीब आदमी सब कहूँ ना, हमरा सबके तो भाड़ा मार ली आराम से कल आधा घंटा कहीं। बहुत साल से बोर्डिंग चले, एहिमे पानी अबै छलै, लेकिन ई अखन बोर्डिंग पानी सूखि गेल छै, एहिमे पानी एनाइ बंद भऽ गेल छै। नहीं तो एतऽ अपने के भरि दिन में हजारों से बेसी आदमी कते आदमी पानी भरऽ के लेल, ताहिके बाद में जनकपुर के आसपास के आदमी वा एहि एरिया के आसपास के आदमी सब घर में सेहो पानी भरि के लऽ जाइ छलखिन, तहिना दुकान सब में सेहो लऽ जाइ छलै। आ यात्री सब सेहो एहिठमन छाहरि छलै, आ तऽ पानी के व्यवस्था छलै तऽ पानी पीबै छलै। तऽ ई जे छै से ई गर्मी के वजह से एहि पाइप में से सेहो पानी एनाइ बंद भऽ गेल छै। अपने सब देख सकै छी से गंगा सागर पोखरि में आदमी सब कोन तरह स्नान कर रहल छथिन गर्मी के वजह से। ताहिके बाद में एतऽ पीपड़ के पेड़ के छाँव जे छै, पीपड़ आ बड़ के पेड़ के छाँव में आदमी सब सेहो अपना आप के अपन धिया पुता के बच्चा के गर्मी से बचाव के लेल एगो पेड़ सेहो बहुत अपने के महत्वपूर्ण भूमिका जे छै से खेल रहल छै। एहिठमन पेड़ के छाँव में आदमी सब के एगो राहत भेटै छै। जगह जगह पर पाइप पहले ज़्यादा जतऽ ततऽ रहै छलै, से व्यवस्था अखन ओहि किस्म से नहीं छै। पाइप के संख्या कम भऽ गेलै, पानी पीबऽ के सुविधा अपने के सेहो जते रह चाहे पर्याप्त सुविधा गर्मी के हिसाब से नहीं छै। गर्मी भऽ गेलै, आँख सब दुखाइत रहल, आँख के सेफ्टी के लिए पानी पीनाइ का पानी पीसी बड़ महंग है। हमें रहले कि गाछ वृक्ष रहले, जगह जगह पर रहले तो लोग सब आराम से रहे। और तेरा देखो जानकियो मंदिर के आगू में की है कि न छाँगी है न कुछ है, लोग सब वही रहे छै एकदम। बस स्टैंड में जैसे एक छाँगियो भी नहीं, देखो तो सब पब्लिक सब के ना सब रौदा से सब मर रहे। पेड़ पौधा लगा दी थी जगह जगह पर, तो मतलब एक ठाम देखी अली जानकी मंदिर से ठंडा लागी, मतलब कहीं न हो रहा। बहुत गर्मी है, गर्मी के लागी तो ठंडा चाहिए, वर्षा वर्षा नहीं होय छै तो गर्मी के लागी तो दिक्कत है। सबके हैंड पाइप नहीं है, पानी के दिक्कत है, पानी के लागी कते दूर जाए पड़ी तो मिली कल। पानी नहीं पड़ रहा है, बहुत समस्या है कि गाड़ी घोड़ा ये चलित रहे, गर्मी के चलते आदमी परेशान है, अपना ठंडा में रुकल छै। एखन जे देख सकै छी अपने रामानंद चौक पर कते आदमी जे छै से यात्री सब जे कतौ आबऽ जाय बटोही सब छथिन, उ सब अपने के प्रतीक्षा कर रहल छथिन साइड में जाकर। गर्मी से चारू भर एते मतलब गर्मी के प्रभाव एते 42-43 डिग्री गर्मी चल रहल छै, ताहि लऽ कऽ आदमी सब जे छै से छाहरि जगह ताकि कऽ तकर बाद में पानी बेसी जतऽ ततऽ पानी पीबऽ वाला बोतल हाथ में लऽ कऽ तब माथ पर किछु धऽ कऽ एहि किस्म से अपने के दृश्य सब देखल जा रहल। दर्शकबिन तो देखलिए जनकपुर धाम में गर्मी के वजह से गर्मी जब बढ़े तो अखन 42-43 डिग्री बहुत से ज्यादा जेना गल्फ कंट्री सब में होइ छै, कतार सऊदी सब में जे किस्म से गर्मी होइ छै तेहन गर्मी इम्हर से होबऽ जा रहल छै। वृक्ष सब जे छै गाछी वृक्ष के जते रोपऽ चाही ताहि किस्म से नहीं रोपा रहल छै आ कटा रहल छै, लेकिन से समस्या से सेहो आदमी जतऽ ततऽ गर्मी के वजह से छाँव में जाकर एगो बैसऽ के असुविधा बढ़ रहल छै। जगह जगह पर पहले जे पाइप सब छलिए, पानी पीबऽ के व्यवस्था छलै, ताहि के संख्या सेहो कम भऽ गेल छै। जे बोर्डिंग बहुत साल से चलै छलै से बोर्डिंग में सेहो पानी अखन एनाइ बंद भऽ गेल। एहि सब चीज पर ध्यान देनाइ एकदम जरूरी छै। एतबी कहैत कैमरा पर्सन विकास कपूर के संग हम राजेश झराज, अपन टीवी जनकपुर धाम।
एहि बीच बढ़ैत गेल गर्मी के कारण जनकपुर धाम में देखल गेल पानिक समस्या के किछु हद धरि कम करऽ उप महानगरपालिका प्रयास कयलक अछि। उप प्रमुख रीता मिश्र मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ किछु दिन से बढ़ल गर्मी के कारण देखल गेल पानिक समस्या के कम करऽ तथा जनता में राहत पहुँचाबऽ दमकलक मदद से पानि वितरण करबाक जानकारी देलनि अछि। ओ जानकी मंदिरक आसपासक चौक सब जानकी चौक, जनक चौक, मुरली चौक, कदम चौक, मिल सेरिया, भानु चौक, बस स्टेशन सहितक सार्वजनिक ठाम में पानिक सुविधा उपलब्ध करबाक जानकारी देलनि। चौक चौक में हम सब नाम दिलिए, जना भानु चौक, पुल चौक, मिल सेरिया, जानकी चौक, जनक चौक, बस स्टेशन, मुरली चौक, कदम चौक, लगभग जो मेन चौक से जहाँ अहाँ के हमरा सबके श्रद्धालु सब से भी अबै छथिन आ ओतऽ के कल सब सुखा गेल छै तऽ कम से कम ई सब पानी पियत। पोखरी के पानी से स्नान ध्यान बर्तन भाड़ा मजा सकै छै, लेकिन पानी खाए के लिए जहाँ दिक्कत होइ छै ते तलक हम सब दमकल के माध्यम से खाने पानी से हम सब बात कऽ कऽ खाने पानी के पानी ओहिठाम। मौसम में आयल परिवर्तन के कारण जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के किछु वड़ा में कल सब सेहो सूखा लागल अछि। सिरहा के बड़का बाजार में से मिर्चिया के हटिया सेहो एक छै, अतः हाट बाजार करऽ हजारों लोग आबै छै। मुदा गर्मी के महीना में समेत हटिया में पिया वाला पानिक व्यवस्था नहीं भेला से खुदरा व्यापारी आ उपभोक्ता समस्या भोगऽ बाध्य अछि। रिपोर्ट। ई दृश्य सिरहा के बड़का बाजार में से एक अर्थात मिर्चैया बाजारक अछि। मिर्चैया बाजार में हफ्ता के 2 दिन बुध आ शनि के हटिया लागे छै। स्वाभाविक छै बाजार में हजारों लोकक जमघट रहे छै। मिर्चैया नगरपालिका अंतर्गतक ई बाजार से हरेक साल बट्टी के रूप में व्यापारी सबसे लाखों रुपया उठायल जाय छै। मुदा हटिया कर आयल ई खुदरा व्यापारी आ उपभोक्ता आधारभूत सुविधा से समेत वंचित होइत आयल छै। अखन गर्मी चरम सीमा पर छै। गर्मी महीना में मानव के प्यास मिटाबऽ समय समय में पानिक आवश्यकता पड़े छै। तहिना हटिया में आयल लोक सब सेहो पानिक लेल आकुल व्याकुल रहे छै। मुदा हिनका सबक लेल एहि हटिया में पानिक कोनो व्यवस्था नहीं छै। लागे हमरा सबके ये बड़ दिक्कत एते दिक्कत कि पानी एते गर्मी है, एक घोट पानी पिए ला भी बाजार में पानी नहीं भेट रहा है। ने धारा है नहीं कल है, कोनो चीज के सुविधा है नहीं भेट रहा है। पानी हमरा सबके घर से बैठ के 1 लीटर लग आबै छै, वो पानी बजाय पूरा गरम पिए ला कोनो सुविधा बाजार पर नहीं। दिक्कत है घर से लगे पानी नहीं भेला से समस्या बाजार पर बहुत तकलीफ है। मिर्चैया नगरपालिका में खाने पानी के अभाव छै सेहो बात नहीं छै। मिर्चैया में अखन घर घर में खाने पानी के धारा पहुंचल छै। गर्मी महीना में कल से पानी आब छोड़ला बाद खाने पानी परियोजना आनि के घर घर में धारा पहुंचाल गेल छै। स्थानीय व्यक्ति सबके घर में धारा छै, मुदा हटिया कर आयल सभक लेल एकोटा सार्वजनिक धारा जड़ान नहीं कयल गेल छै, जाहिसँ बाजार कर आयल हजारों लोग पानि से वंचित भऽ रहल छै। पानी जब पियला नहीं भेटै है तो कथि देतै पियला, पानी पियला मान के चलू नगर पालिका से देतै ना, तो कथि देतै, इनार देतै कि पोखर देतै, कथि देतै, कहाँ देने है पानी पियला से देतै कत जाय। बाजार में सार्वजनिक कहल जाय वाला एकमात्र कल छै, मुदा ई कल सब पानि आब बंद भेला सेहो वर्षों बीत चुकल छै। एहन अवस्था में हटिया कर आयल लोक सबके प्यास मिटाबऽ बहुत संघर्ष करऽ पड़े छै। बाजार कात में रहल एकटा निजी कल आ अगल बगल में रहल स्थानीयवासी के घरक पानि से हटिया में आयल सब अपन प्यास मिटाबऽ बाध्य छै। सरकारी धारा नहीं है, कथि कर देबो, धारा जोड़ा चाहिए से पानी धारा चाहिए, धारा नहीं दे बाजार में कोई पानी पिए दे, धारा नहीं देने है, किछो नहीं देने तो नहीं दिक्कत है, कल नहीं है। स्थानीय वासी के धारा पर निर्भर रहल ओ सब दोसर के घर में पानी पिए गेल समय अपमानित सेहो होइत आयल बताबि रहल छै। घटि गेल त लोक के घर अंगना साला पर है पानी, बुझलियै, आगे लीला वाला तो बात कहि कहि देला। हजारों लोकक जमघट होवे वाला बाजार में एकोटा सार्वजनिक धारा के व्यवस्था नहीं कयल गेल विषय में मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष धीरेन्द्र शाह ललन कहे छै किछे दिन में धारा जड़ान क देवे। ओ भादो धरि में बाजार सहित ठाम ठाम में सार्वजनिक धारा जड़ान करबाक प्रतिबद्धता जनाबि रहल छै। खाने पानी के समिति विघटन भ गेल छै, ई नगरपालिका के मातहत में छै। नगरपालिका सिस्टम में आनि कऽ बहुत जल्दी खाने पानी के सार्वजनिक स्थल पर सुविधा और व्यवस्था वह
भदौ के भीतर में भर जेतै। चारू बाजार में चारू कोण में 4 गो, साझा चौक में एगो, थाना चौक में एगो, कटारी चौक में एगो, इस नगर पालिका में सार्वजनिक स्थल में शक्तिशाली कहल गेल स्थानीय त सार्वजनिक धारा के लेल भादो धरि प्रतीक्षा कर कहि रहल छै। धारा जड़ान जेहन सामान्य काम में स्थानीय त देखौने निरहता के कारण हटिया करायल सब किछु महीना और दुख पैबाक निश्चित अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। अब व्यावसायिक विश्राम बाद सरकार से गुठी विधेयक फिरता, विधेयक में और परामर्श आवश्यक रहल मंत्री के कथन। प्रतिनिधि सभा में बाजा अवरोध भेला बाद प्रधानमंत्री से पत्रकार सम्मेलन, अलोकतांत्रिक शक्ति के बहकाव में नहीं लागा कांग्रेस के सुझाव। प्रतिनिधि सभा में कांग्रेसक अवरोध, प्रधानमंत्री संबोधन कर नहीं सकल। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सरकार विवादित गुठी विधेयक फिरता ले रही है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ ई विधेयक फिरता लेबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि अछि। ई विधेयक के लऽ कऽ जन समुदाय में विभिन्न किसिमक भ्रम सृजना करबाक, उत्तेजित करबाक आ वातावरण के बिगाड़बाक कोशिश भेला सँ संबंधित सरकार वाला सब संग और परामर्श कर आवश्यक देखल गेल आ राष्ट्रीय सभा में पेश ई विधेयक फिरता लेने मंत्री अर्यालक कहबै छ। गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणहरूको हित कायम गर्न र गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सभामा गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2075 पेश गरेको सर्वविदितै छ। उक्त विधेयकलाई लिएर आदरणीय जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकोले सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु। सरकार वाला निकायक दबाव बाद सरकार ई विधेयक फिरता लेबाक निर्णय कयलक अछि। सोमदिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काठमाडौँ उपत्यका में पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि संग सेहो ई विधेयकक संबंध में परामर्श केने छलथि। सरकार वाला निकाय सेहो ई विधेयक फिरता लेबा दबाव दैत आयल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अलोकतांत्रिक शक्ति के बहकाव में नहीं लागा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सुझाव देलनि अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री ओली बीतल समय में बेर बेर लैट कऽ आनल गेल लोकतंत्र के खतरा पहुँचेबा काज भेल कहैत फेर से एहन काज में नहीं लागा कांग्रेस के सचेत करौलनि। बलिदानी आ संघर्ष कऽ प्राप्त सफलता आ आंदोलन से आयल नेतृत्व सरकार में रहल कहैत ओ लोकतंत्र के पाछा बैस कऽ उत्तेजित कर खोजा वाला तत्व से बचा आग्रह कयलनि। तसर्थ म सबैलाई भन्न चाहन्छु, यस्ता कुराहरूमा लाग्न हुँदैन। यो लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गतिविधि, विकासका प्रयासहरूलाई बिथोल्ने गतिविधि, विकासका कामहरूतर्फ सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिने गतिविधि र अनुचित अवांछित विरोधका स्वरहरू अनवरत, यी कुराहरू वास्तवमा सामयिक छैनन्, समयानुकूल छैनन्, उपयुक्त र आवश्यक पनि छैनन्। प्रधानमंत्री ओली सरकारक नेतृत्व केने पार्टी लोकतंत्र आ लोकतांत्रिक प्रणाली प्रति प्रतिबद्ध रहनाई के संगे प्रेस स्वतंत्रता, मानवाधिकार प्रति प्रतिबद्ध रहैत बहुआयामी पक्ष में ध्यान दऽ कऽ आगाँ बढ़ि रहल दावी कयलनि। ओ गुठी विधेयक के संबंध में उल्टा आ भ्रमपूर्ण बात सभक प्रचार कयल गेल बतौलनि। अपना देश बाहर रहल समय गुठी संबंधी विधेयक के लऽ कऽ तनाव फैलावला काज भेल टिप्पणी कयलनि। 33 सालमा गुठी संस्थान बनेपछि म त्यतापट्टि जान चाहन्न। थुप्रै गुनासाहरू पटक पटक आए, पहिले पनि आए, पछि पनि आए। 35 सालमा एउटा निर्देशिका जारी भयो। त्यस निर्देशिकाले 2 भागमा गुठीहरूलाई वर्गीकरण गर्यो र राजगुठी र निजी गुठी भन्यो।
राजगुठीलाई 4 भागमा वर्गीकरण गर्यो र यसलाई यसरी चलाउने, यस्तो गर्ने, यो गर्ने, त्यसका आफ्ना स्थितिहरू बने। तर पनि स्थिति उपयुक्त। पत्रकार सम्मेलन में वो अपन यूरोप भ्रमण आ वही क्रम में भेल द्विपक्षीय भेटक विषय में सेहो जानकारी देने छलथि। प्रतिनिधि सभा में कांग्रेस प्रधानमंत्री ओली के बाजा अवरोध केला बाद ओ पत्रकार सम्मेलन क अपन धारणा राख्ने छलथि। ऐसा पहिने नेपाली कांग्रेसक अवरोधक कारण प्रतिनिधि सभा के बैसार प्रभावित भेल छल। अवरोध के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संबोधन सेहो होब नहीं सकल। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा मंगल दिन के बैसार प्रारंभ भेल जानकारी करोला लगले कांग्रेसक सांसद सब ठाड़ भेल छल। ओतबे में सभामुख प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाजा लेल समय देला पश्चात कांग्रेस सांसद सब नाराबाजी करैत रोस्टम घेराव कर पहुंचल छल। संबोधन के लेल प्रधानमंत्री ओली रोस्टम में पहुंचल पर कांग्रेस सांसद सबक निरंतर नाराबाजी से संबोधन हो नहीं सकल छल। ध्यानाकर्षण करबैत काल सभामुख प्रधानमंत्री के समय देने कहैत कांग्रेस सांसद सब संसदीय गरिमा कायम कर मांग करैत नाराबाजी कर रहल छल। कि समय के नाराबाजी बाद सभामुख बैसार बुध दिन धरिक लेल स्थगित कयल गेल घोषणा केने छलथि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा संसद में हरेक दिन विपक्षी के प्राथमिकता देल जेबाक बतौलन अछि। मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा के बैसार स्थगित भेला बाद संघीय संसद भवन परिसर में ओ संसद में बाजा लेल पहिल प्राथमिकता प्रमुख प्रतिपक्षी दल के देल जेबाक बतौलन। प्रधानमन्त्री जवाब दिने हो मेरो बोलिदिया विपक्षीले पहिले बोल्छ जहाँ पनि जवाब दिने कुरा प्रधानमन्त्री दिन्छ संसारले चल्दैछ यहाँ मैले कहाँ आयो। प्रधानमंत्री से बजनाई छोड़कर जवाब देल जेबाक कहैत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास सेहो एहन भेल दावी केने छलथि। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ सदन भीतर प्रतिपक्षी दलक अभिव्यक्ति से स्वतंत्रता कायम होबा नहीं सकल आरोप लगौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिनक बैसार स्थगित भेला बाद संघीय संसद भवन परिसर में ओ प्रतिपक्षी दल के बाजा नहीं देबाक प्रवृत्ति बढ़ैत गेल दावी केलनि। दलक नेता के लेल बाजा समय मांगला पर समय नहीं देला बाद अपना सब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कायम कर सभामुखक ध्यानाकर्षण करौने स्पष्ट केलनि। सूचना र प्रविधिको विधेयक जबरजस्ती अगाडि बढ्यो। यी महत्त्वपूर्ण चाहिँ विधेयकहरूमा जनताको व्यापक चाहिँ असन्तुष्टि पनि छ र गुठियारहरूले त झन् ठुलो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। त्यहाँले त्यो आन्दोलनका प्रति हाम्रो समर्थन छ र सरकारले अविलम्बै संविधानको प्रतिकूलमा ल्याइएका विधेयकहरू फिर्ता लियोस् र संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाओस् र मानव अधिकारलाई सम्मान गरोस्, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरोस्, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम रहोस् र गुठी सम्बन्धी जुन आन्दोलन चलिरहेको छ त्यो आन्दोलनकारीहरूलाई चाहिँ नि सरकारवालालाई सम्बोधन गरेर उहाँहरूको मागलाई चाहिँ नि यो गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिएर त्यो गुठीको संरक्षण हुने खालको विधेयक ल्याइयोस् भन्ने क्रममै हाम्रो संसद दलको नेताले सदनमा बोल्ने चाहिँ नि आज हाम्रो कार्यक्रममा हामीले राखेका थियौँ र सभामुखजीले चाहिँ नि बोल्ने समय उपलब्ध गराउनु भएन। त्यही कारणले उहाँले जबरजस्ती हामीले बोल्छु भन्दै नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाउनु भयो र हाम्रो दलको नेताले बोलिसकेपछि अनि प्रधानमन्त्रीले बोले भए सुल्टो पनि हुन्थ्यो र अहिले उठेका प्रतिपक्षी दल के जबरदस्ती बाजा नहीं देबाक प्रवृत्ति देखला से एहि विरुद्ध उतरल स्पष्ट केलनि अछि। नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री के संबोधन अवरोध कर प्रतिपक्षी दल गलत कहने टिप्पणी केलनि अछि। संघीय संसद भवन में संचारकर्मी संघ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेता नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल गलत संसदीय नजिर राख चाहने बतौलनि। भनेको कुरा सुन्नुपर्छ, त्यसपछि प्रतिपक्षले बोल्ने कुराको सन्दर्भमा बोल्न पाउनुपर्छ र सभामुखजीको रुलिङ पनि त्यही थियो। त्यो कुरालाई पालन नगर्नु भनेको गलत संसदीय नजिर बसाल्न खोजेको देखिन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ पहिले हामीले बोल्नु पाउनुपर्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा आयो त। कहीँ हुने प्रधानमन्त्री म पहिले बोल्छु भनेपछि बोल्न दिनु। ओ प्रधानमन्त्री वाजवा कहल गेला पश्चात संसदीय परंपरा अनुसार हुनक बात सुनल जेबा में अवरोध केनाय नाजायज भेज टिप्पणी सेहो केने छलथि।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेमाङ संसद के कार्यसूची विपरीत जाकर नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा के बैठक में बाजा नहीं देने बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेस मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में बाजा लेल रोस्टम में ठाड़ भेल प्रधानमंत्री ओली के बाजा नहीं देला पश्चात उपनेता नेमाङ कांग्रेसक एहन गतिविधि संसद कार्यसूची विपरीत रहल प्रतिक्रिया देलन अछि। ओ संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी बीच संसदीय परिपाटी में संसदक नेता सत्ता पक्षक नेता प्रधानमंत्री के बाजा लेल समय उपलब्ध हेवा कहलो पर मुदा बाजा लेल रोस्टम में पहुंचल प्रधानमंत्री के बाजा नहीं देने पर असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। सबभन्दा पहिले म एउटै मात्रै कुरा तपाईहरुलाई राख्छु। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण दलहरू सिङ्गो नागरिक समाज त्यसभित्र तपाईहरु पर्नुहुन्छ। तपाईहरु समेत भएर हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेर स्थापित गरेको प्रणाली कुन हो? त्यो प्रणाली यो संसदीय परिपाटी हो। संसदीय परिपाटीमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नको लागि समय माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय उपलब्ध हुन्छ। त्यसपछाडि प्रतिपक्षले माग्दा प्रतिपक्षका नेतालाई समय उपलब्ध हुन्छ। यसै अनुसार हामी संसदमा बोल्ने हाम्रो प्रचलन छ। प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट फर्केर आउन साथ समय माग गर्नुभएको थियो। संसदले उहाँलाई समय उपलब्ध गराउने। उपनेता नेमाङ संसदीय परिपाटी में संसद में बाजा समय मांग केला बाद प्रधानमंत्री के बाजा समय उपलब्ध हेबाक आ तेकर बाद मात्रे प्रतिपक्षी दलक नेता बाजा मिलबाक सेहो दावी केने छलथि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण संसद में प्रतिपक्षी दलक आवाज के दबाव नहीं मिलवाक बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेसक अवरोध के कारण मंगल दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार स्थगित भेला बाद संघीय संसद भवन में संचारकर्मी संग प्रतिक्रिया दैत ओ विपक्षी दल समय मांग केला बाद उपलब्ध करेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। ओ प्रमुख प्रतिपक्षी दल ढ्याप ढ्याप कैला पश्चात सभामुख हुनक सभक बात सुनल जेबाक तर्क कयलनि। संसद में प्रतिपक्षी दलक आवाज के दबाव नहीं मिलबाक कहैत ओ संसद सब दिन प्रतिपक्षी दलक रहल मान्यता के सेहो नहीं भूल आग्रह कयलनि। प्रधानमन्त्रीले मात्रै बोल्ने भन्ने संसदीय अभ्यास हो। कुनै बेला दमन ढुङ्गानाले संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने पनि रुलिङ गरेका थियो। त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो परम्परामा लिनुपर्छ। त्यो बोलिसकेपछि के हो त्यसको जवाब दिन त टाइम प्रधानमन्त्रीलाई छँदै थियो। अनि त दिएपछि त के बोल्ने? बोलेपछि नै जवाब आउँछ। मेरो कुराको जवाब आइहाल्छ भने पूर्वानुमान कसरी गर्ने? तैना पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष दुनू गैर जिम्मेवार भेल टिप्पणी केने छलथि। आ फेरसँ व्यावसायिक विश्राम बाद वन विधेयक के संबंध में संसदीय समिति से विज्ञ सब संग परामर्श। वन क्षेत्र में उद्योग स्थापना के अनुमति नहीं देव सुझाव। आ मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध जारी। विधेयक फिरता लेल जेबा कहैत हस्ताक्षर अभियान। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गंभीर प्रकृति में मानव अधिकार उल्लंघन घटना में संलग्न के सरकार अखन धरि कार्रवाई कर नहीं सकल पर आपत्ति जनलक अछि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अनुप राज शर्मा गंभीर प्रकृति के मानव अधिकार उल्लंघन घटना में संलग्न सबके कार्रवाई कयल गेल सिफारिश सरकार अखन धरि कार्यान्वयन में आन नहीं सकल कहैत आपत्ति जनौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ 2072 साल में आयोग गंभीर प्रकृति के मानव अधिकार उल्लंघन के घटना में संलग्न सबके कार्रवाई कर सिफारिश केलो पर एहि के बाद बनल कोनो सरकार एहि संबंध में चाह नहीं देने उपराग सेहो केलनि अछि। मुद्दा चलाउनु प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिएका थियौँ र यो दिएको नै आज 72 सालको 76 साल भइसक्यो। हामीले दिएको यो सुझाव चाहिँ किन एक्सेप्ट गरिएन अहिलेको संशोधनमा हाम्रो आपत्ति चाहिँ त्यहाँ यति भन्दै यो सरकारले हामीसँग छलफल गरेको भए सायद यो परिस्थिति आउँदा पनि आउँदैन थियो। धन्यवादको दुर्भाग्य कि
ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिसँग कहिले पनि छलफल गर्नु। अब यही व्यवस्थाको सम्बन्धी हेरौँ या संवैधानिक न्याय व्यवस्थामा कुनै संशोधन आउँछ भने सातै प्रदेशमा तपाईँहरूसँग प्रशस्त छलफल गरेपछि अनि त्यो ऐनमा ओ सरकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियंत्रण में राखैत एहि संबंधी विधेयक आनल गेला से सेहो अपना सबक आपत्ति रहल बतौने छलथि। संघीय संसद के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति वन विधेयक के संबंध में विज्ञ सब संग परामर्श केलक अछि। समिति के मंगल दिन के बैसार में वन विधेयक के संबंध में विज्ञ सब संग परामर्श कयल गेल अछि। परामर्श में भाग लैत वन विज्ञ डॉक्टर कृष्ण चंद्र पौडेल वन क्षेत्र में वन विनाश करैत उद्योग स्थापना करबाक अनुमति नहीं देबऽ सरकार के सुझाव देलनि अछि। ओ वन क्षेत्र में उद्योग स्थापना भेला पर वन तथा वातावरण दुनू विनाश हेबाक दिस सेहो सरकार आ संघीय संसद के सचेत करौलनि। इन्भेस्टमेन्टहरु गर्दा भने त्यो कटाएर भए पनि सशस्त्र वन रक्षकलाई विगतमा भन्दा पछिल्लो जपट्टि आर्मीको छ, यतापट्टि चाहिँ सशस्त्र प्रहरी आर्मीको चाहिँ भूमिका स्पष्ट रूपमा नदेखिएको र सशस्त्र वन रक्षकलाई प्रभावकारी बनाउने एउटा संगठन बनाउने भन्ने भएको हुँदाखेरि कतै यो चाहिँ पृथक र प्रभावकारी सशस्त्र वन रक्षक जस्ता बनाउन सकिएन भने सुरक्षामा केही समयसम्म थप चुनौती पो आउँछ कि भन्ने विषयमा सचेत हुन जारी हुने म देख्दछु। वातावरणविद कृष्ण गेवाली विकास आ वातावरण के संतुलित तरीका से आगा बढ़बैत वन संबंधी कानूनी व्यवस्था कयल जेबाक दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। ट्रेड अफ नहुने गरी वन र वातावरण अनि अर्कोतिर विकास, खास गरी चाहिँ यो पूर्वाधार विकास, त्यसमा पनि सामाजिक पूर्वाधार भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार विकासको बिचमा कसरी सन्तुलन स्थापित गर्ने भन्ने बारेमा यो ऐनले अझ राम्रोसँग सोचोस्, केही कुराहरू अझै त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेरियोस् भनेर मैले त्यति सुरुमा भन्न चाहेँ। त्यो चाहिँ एउटा जेनरल ब्याकग्राउन्डको कुरा हो। त्यति भनिसकेपछि म अलिकति स्पेसिफिक कुराहरू वन विज्ञ सब वनक व्यवस्थापन करैत काल ओहि ठामक पशु पंछी तथा जीव सभक सुरक्षा में सेहो विशेष ध्यान देवा सरकार के सचेत करौलक अछि। सरकार संसद में दर्ता करौने मीडिया काउंसिल विधेयक फिरता लेल जेबाक मांग राखैत मंगल दिन देश भरि हस्ताक्षर संकलन कयल गेल अछि। पत्रकार महासंघ के 2 चरण के आंदोलन के समीक्षा कऽ तेसर चरण के आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत मंगल दिन देश भरि पत्रकार नागरिक पेशाकर्मी सभक हस्ताक्षर संकलन कयल गेल अछि। तहिना नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखा सेहो ई विधेयक के विरोध हस्ताक्षर संकलन केलक अछि। मीडिया काउंसिल के विरोध में संकलन कयल गेल हस्ताक्षर अखाड़ 6 गते जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमंत्री के बुझेबाक कार्यक्रम रहल अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखा के अध्यक्ष बंधु पोखरेल सरकार आना लगल मीडिया काउंसिल कोनो हालत में मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलनि अछि। अध्यक्ष पोखरेल सरकार विधेयक खारिज नहीं केला पर आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। नेपाली चलचित्र के कलाकार निखिल उप्रेती जीवन में किछ अलग कर कड़ा मेहनत तथा परिश्रम कर विद्यार्थी सबके सुझाव दिलनि अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन मोनास्टिक आवासीय विद्यालय बाल बालिका सभक मनोबल बढ़ावा कने संबोधि कार्यक्रम में कलाकार उप्रेती एहन सुझाव दिलनि अछि। ओ बाल बालिका के मनोबल बढ़ावा कहानी सब सुनबैत जीवनक लक्ष्य प्राप्ति के लेल उत्प्रेरित केने छलथि। हामी समानान्तर नलेजको कुरा गर्न चाहन्छौँ र सामान्य नलेजको कमन सेन्सको कुरा गर्न चाहन्छौँ। किनभने यतिखेरको अवस्थामा हामीहरूको हातमा जबदेखि इन्टरनेट र सोसियल नेटवर्क आयो तबदेखि हामीहरूले यति धेरै इन्फर्मेसनहरू लिन थाल्यौँ जुन इन्फर्मेसन हाम्रो जीवनमा सरोकारको चिज होस् या नहोस् तैपनि हामीले लिन थाल्यौँ। हामी यहाँ बसिकन युएसए को बारेमा चिन्तित हुन्छौँ, अफ्रिकाको बारेमा चिन्तित हुन्छौँ। मैले नहुनु भनेको होइन, तर हाम्रो प्रकृतिले हामीलाई त्यही हिसाबले बनाएको छ। हामीले इन्फर्मेसन कतिसम्म लिने र कति गहनता गर्ने। कार्यक्रम में मोनास्टिक आवासीय विद्यालय के डॉक्टर सोनू शाह, सांसद राम आशीष यादव, अपन टेलीविजन के निर्देशक नवीन शाह संगे शिक्षक तथा विद्यार्थी के सहभागिता छल। सुनसरी के एकटा विद्यालय के एसई रिजल्ट रोका कर विराटनगर के श्रम कार्यालय राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के पत्राचार केलक अछि। खनाड़ में रहल खनाड़ सनसाइन सेकेंडरी इंग्लिश
बोर्डिंग स्कूल में पढ़बैत आयल एक शिक्षिका के पारिश्रमिक आ श्रम ऐन अनुरूप पाओल जेबाक सेवा सुविधा स्कूल नहीं देने कहत रिजल्ट रोक बोर्ड के पत्र काटल गेल अछि। विराटनगर महानगरपालिका वडा नंबर 8 के तुलसा पोखरेल स्कूल में 23 वर्ष कार्यकाल में लगभग 8 वर्षक पारिश्रमिक आ सेवा सुविधा नहीं देला से रिजल्ट रोका कर श्रम कार्यालय पत्राचार केलक अछि। 8 वर्ष 8 महीना को तलब भत्ता दशैं खर्च बीमा को रकम औषधि उपचारको रकम चाडपर्व खर्च सञ्चय कोष दिएको छैन। त्यो दिने भनेर पटक पटक वार्ता गराएको छ, पटक पटक तागेता लेखेको छ। त्यसो गर्दा पनि नटेरेको र अन्तिम पटक वार्ता गराएर 7 दिनभित्र समस्या समाधान गर्छु भनेर प्रिन्सिपल नरेन्द्र कुमार जोशीले यहाँ कागज गरेर गएपछि त्यसको कमसेकम 35-40 दिनसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको। कार्यालय आभू पोखरेल अपन सेवा सुविधा आ पारिश्रमिक नहीं पौला पर स्कूलक बैंक अकाउंट आ बिजली काटबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। आवंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। लोक सेवा आयोग से निकालल गेल विज्ञापन विरोध आंदोलन जारी। काठमांडू, विराटनगर, जनकपुर सहितक ठाम में प्रदर्शन। बढ़ैत गर्मी के कारण जनजीवन कष्टकर बनल। जनकपुर धाम में पानी वितरणक तैयारी। सरकार से गुठी विधेयक फिरता, विधेयक में और परामर्श आवश्यक रहल मंत्री के कथन। प्रतिनिधि सभा में बाजा अवरोध भेला बाद प्रधानमंत्री से पत्रकार सम्मेलन। अलोकतांत्रिक शक्ति के बहकाव में नहीं लागा कांग्रेस के सुझाव। आ प्रतिनिधि सभा में कांग्रेसक अवरोध, प्रधानमंत्री संबोधन कर नहीं सकल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।